What's up guys and welcome to our YouTube channel and our new video। तो भाई आज हम बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग इंडिकेटर है क्या जो आई एम श्योर 90% लोगों को नहीं मालूम होगा, पर वो इतने इंटरेस्टिंग इंडिकेटर है जब आपको उसके बारे में पता चलेगा तो आप भी बोलोगे अरे वाह ऐसा भी कुछ होता है। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो जिससे आपको पता चल सकता है। और एक आम आदमी, मतलब आपको इकोनॉमिक्स का इतना बड़ा ज्ञान होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप एक आम आदमी भी अगर ये इंडिकेटर को जानता है तो सिर्फ उसको ये चीज़ें देखनी है और आपको समझ आएगा कि इकोनॉमी में ग्रोथ है हिंदुस्तान की या नहीं है, या वर्ल्ड ऑन अ वर्ल्ड स्केल इकोनॉमी थ्राइव कर रही है या नहीं कर रही है। तो आपको काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा इस इंडिकेटर्स के थ्रू। तो बड़े अनोखे इंडिकेटर्स हैं और ये जो फेडरल बैंक है जो अमेरिका का, उसने इजाद किए हैं पिछले 100 साल की रिसर्च इसके पीछे। तो स्टार्टिंग से एंड तक पूरा वीडियो देखना जिससे कि आपको बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें पता चलने वाली हैं आज, और आपको मज़ा आएगा ये वीडियो जानकर और कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो लेट्स बिगिन। सो गाइज वेलकम बैक। और आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले इंटरेस्टिंग इंडिकेटर जो आपको बताता है इकोनॉमी के बारे में, वो है लिपस्टिक। तो आपको पता है कि लड़कियों की जो लिपस्टिक है वो बताती है कि इकोनॉमी कहाँ जा रही है। क्या आप सोच सकते हो? अगर लिपस्टिक ज़्यादा बिक रही है तो लगता है, तो उससे पता चलता है कि इकोनॉमी वीक है। और आप सोचोगे कि किसी चीज़ की सेल ज़्यादा है तो अभी क्यों लगता है, क्यों एक ऐसा इंडिकेटर है जो उससे ज़्यादा सेल होने से लोगों को लगता है कि इकोनॉमी वीक है। तो इस लिपस्टिक की ज़्यादा बिकने से इकोनॉमी को क्यों वीक कहा जाता है, ज़्यादा बिकने से लिपस्टिक के, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसको कहते हैं हम लिपस्टिक इफेक्ट। लिपस्टिक इफेक्ट मतलब होता है कि आदमी जब वो कोई भी सामान खरीद रहा है, आदमी नहीं औरतें खरीदती हैं, जो औरतें खरीद रही हैं वो लिपस्टिक खरीद रही हैं, मतलब कि अगर उसकी सेल ज़्यादा बढ़ रही तो इसका मतलब ये कि ज़्यादा लिपस्टिक खरीदने वाले लोग जो हैं वो ज़्यादा बढ़ गए। मतलब कि छोटा, क्योंकि लिपस्टिक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है, ज़्यादा लग्जूरियस चीज़ नहीं है। तो लिपस्टिक खरीद के, क्योंकि वो छोटा प्राइस प्रोडक्ट होता है, मतलब कि 100, 200, 300, 400, 500, 1000 जो भी ये लिपस्टिक है, तो एक छोटा प्राइस प्रोडक्ट होता है। अगर आप बहुत ब्रांडेड लिपस्टिक ना खरीदें तो एक सस्ती लिपस्टिक एक छोटा प्राइस प्रोडक्ट है, 100-200 रुपये का, तो उसमें आप एक लिपस्टिक खरीद सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि अगर लिपस्टिक इफेक्ट एग्जिस्ट हो रहा है और बहुत सारी लिपस्टिक बिक रही है, इसका मतलब ये है कि लोग छोटी छोटी चीज़ें खरीद रहे हैं और उसमें खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, तो और बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लिपस्टिक को ही एक्चुअली ये नहीं कह सकता कि लिपस्टिक बिकने से ही एग्जैक्टली हो रहा है, पर इसको लिपस्टिक इफेक्ट का इंटायर मतलब ये है कि ज़्यादातर लोग छोटे छोटे अमाउंट वाले प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, 100, 200, 500 रुपये वाले चीज़ें खरीद रहे हैं, जिससे कि उसमें वो खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, पर कोई बड़ा महंगा चीज़ खरीदने से बच रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि उनको पैसे ज़्यादा सेव करने चाहिए, क्योंकि अनसर्टेनिटी कभी भी एग्जिस्ट कर सकती है और कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो लोग खर्चा करने में जब थोड़ा सा संकोच करते हैं, और ख़ासकर जो बड़ा खर्चा होता है जैसे कि कोई नया बाइक खरीदना, कार खरीदना, जो बड़ा डिसीजन होता है उसको करने से संकोच करते हैं, तो उसको कहते हैं हम लिपस्टिक इफेक्ट। और उसमें लोग छोटी छोटी चीज़ें, छोटे प्राइस प्रोडक्ट खरीदते हैं और स्पेशली लिपस्टिक की सेल बढ़ जाती है। तो दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंडिकेटर है जब लोग बाल कटवाना ज़्यादा शुरू कर दें, तो आपको तो पता चलता है कि इकनॉमी जो है वो बूम कर रही है। अच्छा, इस बार सेल जब हेयर सैलून की बढ़ती है तो इकनॉमी बूम करती है। लिपस्टिक में उल्टा था, जब सेल बढ़ती है तो इकनॉमी अच्छी नहीं चल रही है या इकनॉमी वीक है। पर अगर सैलून का सेल बढ़ती है तो इसका मतलब है कि लोग ज़्यादा बाल कटा रहे हैं, ज़्यादा लगातार, मतलब ज़्यादा अपडेट कर रहे हैं अपने आप को। और बाल कटाना ऐसा है कि वो एक बहुत ज़्यादा नेसेसिटी नहीं है बहुत सारे लोगों के लिए। तो इसलिए अगर लोग ज़्यादा अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, और स्पेशली और लड़कियां ज़्यादा सैलून जाती हैं, लड़के स्पेशली फिर भी कम जाते हैं, तो अगर सैलून की सेल बढ़ रही तो इसके कहते हैं कि लोग अपने आप को अपडेट कर रहे हैं लगातार। और ये एक एक्चुअली कॉन्फिडेंस भी दर्शाता है लोगों का, क्योंकि जब लोग बार बार जाते हैं अगर किसी भी सैलून में या किसी भी ऐसी जगह जहाँ उनकी ग्रूमिंग हो रही है, तो उससे उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और इसलिए जब कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है तो, और जब कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है तभी वो सैलून जाते हैं। तो वो वाइस वर्सा चीज़ भी है। और जब कॉन्फिडेंस उनका अच्छा होता है तो वो सैलून जाते हैं। और कॉन्फिडेंस तभी अच्छा होता है जब दे हैव मनी इन देयर पॉकेट, और दे आर कॉन्फिडेंट अबाउट द इकोनॉमी कि दे हैव मनी, दे कैन हैंडल एनी काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी।
और वो खर्च करने के लिए संकोच नहीं करते। तो इसको कहते हैं हम दूसरा, जब when the sales of the salon are rising, economy is booming and it is doing good। तीसरी चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो है अंडरवेयर। जब अंडरवेयर की सेल्स कम हो जाती है तो कहते हैं कि इकोनॉमी आपकी गिर रही है, क्योंकि लोग फिर नई अंडरवेयर जल्दी चेंज करना कम कर रहे हैं। इसका मतलब अगर एक लोग जल्दी अंडरवेयर नहीं खरीद रहे या चेंज नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है कि लोग, क्योंकि अब आप सोचो कि अंडरवेयर से क्या हो जाएगा, क्या मतलब क्या लोग पैसे बचा लेंगे। पर एक छोटा हाउस होल्ड जो होता है वो एक मेजर पार्ट प्ले करता है किसी भी इकोनॉमी में, और छोटे हाउस होल्ड के लिए छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी मैटर करती है, क्योंकि वो बहुत छोटी कॉस्ट कटिंग इन छोटी चीज़ों में कर रहे होते हैं। इसलिए बहुत मेजर इंडिकेटर बन जाता है इकोनॉमी को पकड़ने में और इकोनॉमी की पल्स पकड़ने में कि भाई क्या चल रहा है इकोनॉमी में, इकोनॉमी ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है। तो अंडरवेयर से काफ़ी पता चलता है कि अगर आप अंडरवेयर की सेल्स स्काई रॉकेट हो रही है, लगातार लोग जल्दी अपने अंडरवेयर चेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी आपकी बढ़िया चल रही है। और चौथा बड़ा इंटरेस्टिंग इंडिकेटर है, वो है गर्ल्स की हेमलाइन, मतलब कि स्कर्ट कितनी ऊंची और कितनी नीची है। अगर लड़कियों की स्कर्ट जैसे जैसे छोटी होती जाती है और उसकी हाइट जो है वो छोटी होती जाती है ज़मीन से, पर स्कर्ट जो छोटी होती जाती है मतलब कि ऊंची होती जाती है, इसका मतलब ये होता है कि इकोनॉमी परफेक्ट काम कर रही है, इकोनॉमी बूम कर रही है, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस है। जब स्कर्ट बड़ी होती है, जब समझो आप इकोनॉमी काम इतना अच्छा नहीं कर रही। ये भी अब मतलब ये इंडिकेटर सारे फेडरल रिजर्व ने निकाले हैं और ये बहुत सालों की इनकी रिसर्च है, और ये काफ़ी ऐसा नहीं है मैं हवा से बना रहा हूँ, ये बेहतरीन इंटरेस्टिंग इंडिकेटर्स है और मज़ेदार इंडिकेटर्स हैं जो आपको बताता है इस बारे में। तो अगर आपकी स्कर्ट का खासकर लेना देना जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से लेके है, क्योंकि जब वुमेन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती है तो वो छोटी स्कर्ट पहनती है, जब वो कॉन्फिडेंट नहीं होती है तो वो लॉन्ग स्कर्ट पहनती है, और उनका दिमाग फैशन की तरफ कम जाता है। जब उनके पॉकेट में पैसा कम होता है या फिर अनसर्टेनिटी होती है उनको, तो पैसा ज़्यादा सेव करती हैं और वो फैशन कम करती हैं, और फैशन कम करती है तो उनकी स्कर्ट लंबी होती जाती है। तो ये इसकी वजह से कॉन्फिडेंस, जब उनके ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं करती तो स्कर्ट लंबी होती है। और 1929 का एक क्रैश था जिसके बाद देखा गया कि बहुत सारी वुमेन की स्कर्ट जो है वो बड़ी होती गई, और उसके बाद धीरे फिर से अगेन छोटी होती रही जब जैसे इकोनॉमी ने अपनी रफ्तार पकड़ी। तो ये 4 जो इंडिकेटर है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आई होप इस वीडियो से आपको बड़ा मज़ा आया हो इस चीज़ को समझने में। और अभी जो ये रिसेंटली ये चारों इंडिकेटर के बारे में, क्योंकि फेडरल बैंक की अमेरिका के फेडरल बैंक की कमेंट्री आई थी, तो मैंने कहा इस पर वीडियो बनाते हैं, लोगों को नहीं पता होगा आई एम श्योर। मुझे कुछ इंडिकेटर्स के बारे में पहले पता था, जैसे कि लिपस्टिक इफेक्ट, पर मैंने बाद में जब मैंने सुना आर्टिकल पढ़ा पूरा, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि हेमलाइन, सैलून और अंडरवेयर भी आपका काफ़ी कुछ बता रहा होता है इकोनॉमी के बारे में। तो ये आप ज़रूर एक बार इसको समझें और आई एम श्योर आपको मज़ा आया होगा। पर एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है जानने वाली कि जब अमेरिका ने कहा कि इन सब चीज़ों की सेल्स जो है, इन सब चीज़ों का जो रिकॉर्ड है, जो चारों इंडिकेटर से ये पता चला है कि हमारी इकोनॉमी है जो मतलब अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी स्लम्प में है। और अगर आप इंडिया में भी देखोगे तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कंज्यूमर बेस्ड स्टॉक्स हैं, जो कि पेज इंडस्ट्रीज़ है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, मेरे पास हिंदुस्तान यूनिलीवर का इन्वेस्टमेंट है, हालांकि उसमें इन्वेस्टमेंट है मेरी, आईटीसी है। तो इनकी सेल्स बहुत ज़्यादा रॉकेट नहीं कर रही, बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट ग्रोथ है। इवन एशियन पेंट्स, तो जो चीज़ें लोग कंज्यूम कर रहे हैं इनकी सेल्स बहुत ही स्टैग्नेंट है, और इससे हमें काफ़ी पता चलता है कि इकनॉमी एक्चुअली स्लम्प में। और हम ये नहीं देख सकते कि अगर अमेरिका में इकनॉमी ग्रो नहीं कर रही है, इकनॉमी स्लो डाउन है बहुत ज़्यादा, तो इंडिया का तो स्लो डाउन नहीं होगा, क्योंकि हर मार्केट इतना ज़्यादा लिंक है, स्पेशली अमेरिका। तो एक्चुअली देखा जाए तो अमेरिका की इकनॉमी के ऊपर इंडिया क्या दुनिया की सारी इकनॉमी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। क्योंकि कहते हैं ना, एक बड़ा अच्छी कहावत है कि अमेरिका को जुकाम आता है, नहीं, अमेरिका छींकता है तो पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये एक कोट है कि जब अमेरिका छींकता है तो पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है। तो इकनॉमीज आप अमेरिका पे एक्चुअली डिपेंडेंट है पूरी दुनिया की इकनॉमी, और इसलिए हम ये नहीं सोच सकते कि हमारी इकनॉमी बहुत डिफरेंट है और हम बहुत अमेजिंग कर लेंगे और ये कर लेंगे। तो सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, क्योंकि हमारा अब आप खुद देखो, इन्फोसिस और टीसीएस देखा जाए तो सारा काम ही अमेरिका से लेके आते हैं, सारे सॉफ्टवेयर का काम ही अमेरिका से लेके आते हैं। तो आप कैसे बोल सकते हो कि हमारी इकनॉमी अलग बेहतरीन काम कर लेगी और उनकी नहीं करेगी, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा? ऐसा नहीं होता, सब बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड होता है।
तो आई होप इस वीडियो से आपको मज़ा आया हो। ये चारों इंडिकेटर सीखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे, आपको कौन से इंडिकेटर में सबसे ज़्यादा मज़ा आया और आप क्या सोचते हैं इन इंडिकेटर्स के बारे में। लिपस्टिक इफेक्ट तो है ही, और दूसरा था हमारा सेलॉन, अंडरवेयर, और चौथा है हेमलाइन, द हाइट ऑफ द स्कर्ट। So I hope you like the video. If yes, like, share and subscribe, and I will see you in the next video. बहुत गर्मी है इधर भाई, इंडिया में बहुत गर्मी है। So अपना ख्याल रखो, AC चला के रखो और stay cool. Thank you so much for watching. I will see you in the next video. Bye bye. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say.